डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए चैप्टर सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लाया हूँ। अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल विथ डिग्री ऑफ 2। अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल विथ डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। For example, ax square plus bx plus c. This general form of a quadratic equation. ये द्विघात समीकरण का एक सामान्य रूप होता है। A this called coefficient of x square and b coefficient of x and c constant term. A जो होगा x स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक और c नियतांक राशि होती है। Where a, b and c आर रियल नंबर। जो a, b, c हैं वो एक रियल नंबर होते हैं, यानी a, b, c आर वास्तविक, a, b, c वास्तविक संख्या है। बट लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0। जो a है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, एक्स स्क्वायर का गुणांक a बताया था। जैसे मैंने आपको बच्चों, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल में है, a है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स b एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, एक्स स्क्वायर गुणांक a, कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक b, कांस्टेंट टर्म, इसे बोलते हैं कि नियतांक राशि c, कांस्टेंट टर्म जिसे बोलते हैं नियतांक राशि, वो क्या आपकी c है। अब फॉर एग्जांपल कुछ उदाहरण देखते हैं बेटा। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो बेटा देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में 2, दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा आपका 2। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में 5, तो एक्स का गुणांक क्या होगा जो 5, एक्स का गुणांक कितना होगा 5 हो गया, 5 हो गए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5, तो बी की वैल्यू क्या होगी बेटा 5 एंड सी इज 3, बिकॉज इस 3 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीपल में नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या होगी 3। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नथिंग एज मल्टीपल, दिस कॉल्ड 1। यदि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं है तो उसको 1 मान लिया जाता है। तो a इज इक्वल टू ऑफ 1, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -2, एक्स के साथ आपका -2 मल्टीपल में, तो b की वैल्यू क्या होगी -2 एंड c क्या होगा आपका -8। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलीनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है। अब तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस एंड दिस कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल होता है। अब शून्याङ्क होते क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू होगी, x के जो मान होंगे वो जीरोस होंगे। ओके, देन अल्फा एंड बीटा जो भी x के मान होंगे वो जीरोस होंगे। क्लियर बच्चों। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका इक्वेशन एग्जाम्पल लिया मैंने। इसका फैक्टर निकालना बेटा, आपको क्या फाइंड करना है, फैक्टर। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए आप एक रफ वर्क मेथड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 एंड b -2 एंड c -8। बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, एक्स का गुणांक कितना है -2 है और c क्या आपका -8 है। अब आपको फैक्टर के लिए बेटा a इंटू सी
मीन्स ए का सी से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। 1 इंटू 8, तो 8 1 जा 8। इस 8 के फैक्टर निकालेंगे अपन। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देन मिडिल टर्म इज बी। अब आपको ऐसे इसके फैक्टर बनाना है, इनका मल्टीप्लाई करने पर बेटा 8 आए और प्लस माइनस करने पर कितना है बेटा 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस 2 माइनस 8, बिकॉज 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 इज 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस बेटा प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8। अब बेटा कॉमन लेंगे 2 2 पेयर, दो के जोड़ों में से, इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको, फिर देन इन दोनों में से बेटा कॉमन लेना है। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 4 एंड देन 2 कॉमन लिया बेटा तो x माइनस 4, बिकॉज 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दोनों सेम है बेटा। तो x माइनस 4 कॉमन आ गया बेटा। तो देन फाइनली आपके पास बचा x प्लस 2। अब हम मान लेते हैं यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू 4। मैंने मान लिया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट में इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। बेटा ये आपके जीरो से निकाला है, दिस कॉल्ड अल्फा एंड दिस कॉल्ड बीटा। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम? फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो अपना क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो अपन ने इसकी कंपेयरिंग कर दी बेटा किससे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या है? ये कि अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे बच्चों बेटा अपन ने कंपेयर करा तो a की वैल्यू 1 हो गई बेटा, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8। अब बेटा इसके फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर के लिए अपन ने a इंटू सी, यानी जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसका आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना है कितना है बेटा -8। उस 8 के फैक्टर निकालिए बेटा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये इसके फैक्टर आ गए। अब बेटा आपको ऐसे 2 नंबर इनमें से चूज़ करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस माइनस करने पर बेटा 2 आए। तो 2 2 जा 4 एंड देन 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 इज 2। तो दिस फैक्टर एक्स, दिस सेम एक्स स्क्वायर सिर्फ ब्रेक डाउन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको ब्रेक डाउन किया बेटा, उसको सिर्फ तोड़ा है अपन ने। दिस सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस 2 इज 2 माइनस 8। दिस सेम प्लस माइनस 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 प्लस, दिस सेम पेयर ऑफ 2 2, दो के जोड़े बना लिए बेटा। x कॉमन लिया इसमें से 2 कॉमन है आपका। तो फाइनली अपने पास x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो देन x प्लस 2। फर्स्ट टाइम इफ मान लेते हैं यदि लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4। अगेन इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। दिस कॉल्ड जीरोस, इनको जीरोस बोलेंगे बेटा, शून्यांक बोलते हैं। x इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू -2। ओके बच्चों, प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।